भारत में बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज किया था, तो बेसिकली उसी दिन किया था जिस दिन एक्चुअली उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से मॉक ड्रिल्स होनी थी। और 6 मई को भी मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था और यकायक रात के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। यही वो रात कि ये जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम से कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है क्या ये? हिंदुस्तान डेस्परेटली और एक डेस्परेशन से ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते। हमारे पास और भी ऑप्शन जो हैं वो ये वही लाल टोपी है जो बड़े बड़े बयान दिया करता था पाकिस्तान की फौज को लेकर कि हमारी फौज ये है, गजवा हिंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब इस समय लाल टोपी खुद जो है पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि उसका कहना है भारत एक बार फिर से मॉक ड्रिल कर रहा है अपने यहाँ। कहीं ये खतरे का संकेत तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पिछले 6 मई को जब मॉक ड्रिल हुई थी उसी रात जो है पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स मिसाइल जो है दाग दिए गए थे। तो लाल टोपी जो है इस समय पूरा डरा हुआ है और यहाँ तक सबसे ये कहता फिर रहा है, स्पीच बयान देता फिर रहा है कि भाई सर्वाइवल किट यानी कि मेडिकल किट बना करके रखो, अपने बच्चों के लिए राशन पानी भरवा करके रखो, बच्चों की मेडिसिन, अपनी मेडिसिन जो है महीने 2 महीने की भरवा के रखो। ये जंग का माहौल है, ये जंग जो है वो खत्म नहीं हुई, भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। लाल टोपी तो पूरी फिराद में है कि पाकिस्तान से फरार हो जाएगा इस बार फिर से। जैसे कि आप जानते हो पहले भी लाल टोपी फरार हो गया था जंगलों में अपनी सर्वाइवल किट को लेकर के, वहां से वीडियो बना करके अपनी ऑडियंस को बता रहा था। तो इस वजह से और इस मरतबा जब इसका ऑपरेशन शील्ड का इन्होंने ऐलान किया तो जाहिर बात है देयर वर सम कंसर्न्स और बड़े इसको गौर से देखा जा रहा था। माय गॉड, अब की दफा ये आएंगे, पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी, इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं। हिंदुस्तानियों ने अपनी कैपेबिलिटी क्या चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की? उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 11 जो बेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो है वो भारत ने एक मरतबा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। एक जानिब तो भारत की जो फोर्सेस है, भारत की जो नफरी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इंडियन आर्मी भी है। आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान दोनों साइड से जो नफरी है वो बढ़ा दी गई थी बॉर्डर पर ना सिर्फ नफरी बढ़ाई गई थी बल्कि बॉर्डर पर जो साजो सामान है, असलाहा है, उसकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमारी प्रिसाइज स्ट्राइक्स को नहीं रोक सकता है। तोबा तोबा। अब आ जाएं उस ऑपरेशन की जानिब जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के जो मुल्का इलाका है, जो इनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बिल्कुल साथ का जो एरिया है, वहाँ पे इंडिया ने जो है इसको प्लान किया है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कल कर दी गई। कल रात को इसकी अनाउंसमेंट की गई और इसमें ऑपरेशन में है क्या ये हम आपको बता देते हैं। ये बेसिकली सिविल डिफेंस का एक ऑपरेशन है। ये बेसिकली मॉक ड्रिल्स हैं। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएं हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फ़ौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गाँव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? बेवकूफ़ी है कि यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया और सिर्फ चंद घंटे में, सिर्फ मेरे ख्याल में 1.5-2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ही जो है उसके बाद एक दूसरी अनाउंसमेंट आती है कि जी इसे हम मौखर कर रहे हैं, ऑपरेशन शील्ड को अब हम मौखर कर रहे हैं। अच्छा, वजह उसकी कोई नहीं बताई गई।
बस उसमें ये कह दिया गया कि जी हम इसको जो है लेटर किसी डेट के ऊपर करेंगे। करना है, इंडिया ऑपरेशन शील्ड जो है वो करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। कब करेगा ये उसने नहीं बताया। तो उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये आई कि जनाब शायद हो सकता है कोई बैनुल अक़वामी प्रेशर आ गया हो कि इंसान दे बच्चे बनो की करते पे हो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 2001 के आखिर में दिसंबर में हमला होता है, हिंदुस्तान एक मोबिलाइजेशन करता है, लेकिन जंग नहीं कर सकता, जिसको जनरल मोबिलाइजेशन कहते हैं 2002 की। फिर मुंबई में 2008 में हमले होते हैं, बहुत सख्त हिंदुस्तान के अंदर से डिमांड है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला नहीं कर सकता, उसको एहतियात करनी पड़ती है। फिर उरी में एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश होता है 2016 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, कि जब उरी में एक दहशतगर्दी का हमला होता है हिंदुस्तान के एक बेस के ऊपर, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पूरी 200 किलोमीटर की ये पता नहीं कितनी एक्सेस करती हैं। डॉन के अंदर आज के दिन की निस्बत से बाकर सजाद सैयद साहब जो अमेरिका में भी अपना एक कोर्स करके गए हैं, अपनी अटैचमेंट फेलोशिप करके गए हैं मेरा ख्याल है विंसेंट सेंटर के साथ, उनका एक बहुत फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस और अहमियत का एक पीस छपा है, इसको आप जरूर पढ़ें। मैं इसका कंफ्यूजन क्या है, वो कंफ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। और वहाँ पर वो कहते ये हैं कि मल्टी डोमेन इंटेग्रेशन के जरिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने, जिस मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म के डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम हैं, ब्राह्मोस हैं, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज़ डॉन में छपी है, अमेरिका की होती बात तो कुछ और था, ये नाचीज़ बेचारा मोहित पीरज़ादा कह रहा होता तो कुछ और था, लेकिन ये हो गया है। उस वक्त भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे, बहुत सौ से मेरी बात हुई थी, उनका ख्याल था कि नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को, ग्राउंड डिफेंसेस को टेस्ट किया है कि क्या इनकी कोई डिटेक्शन एबिलिटी है, और ये पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कक किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक्त भी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने उस वक्त ये कहा था कि ब्राह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, क्योंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे। इंडिया ये चाहता है कि असलहा इस्तेमाल ना हो, गोला बारूद इस्तेमाल ना हो, लड़ाका तैयारे इस्तेमाल ना हो, मिज़ाइल जो है वो एक्सचेंज ना हो, उनकी मिज़ाइल एक दूसरे पर ना दागे जा रहे हों, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बात तो की जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले को शायद उतना संजीदा नहीं समझा। भारत का एक अलग ही जलवा है। भारत ने इंडिया में जो है मॉक ड्रिल रखी है, लेकिन भाई पाकिस्तान में कोराम छा गया है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लोग जो इस समय काफी ज्यादा दहशत में है। भाई भारत ने मॉक ड्रिल कर दी है, हाय हाय हो गई है इस समय पाकिस्तान के अंदर, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। और खास तौर पे लाल टोपी का भाई कहना है कि मेरे पाकिस्तानियों जरा अपना सामान, महीने का राशन 2-3 महीने का भरवा के रख लो। ये जंग जो है वो खत्म नहीं हुई है, ये जंग जो है चलती रहेगी, जारी रहेगी। और इस समय लाल टोपी की इतनी फटी पड़ी है, देखा जाए तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा, ना बोल रहा है। तो पाकिस्तान का जो लाल टोपी है वो इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ है, ऑटो लेकर के फरार होने की पूरी उम्मीद में है, क्योंकि उसका कहना है जंग जो है वो कभी भी हो सकती है। पिछली बार तो ये जंगलों में छुप गया था, जाकर के वहां से वीडियोस बना के ऑडियंस को दिखा रहा था अपनी। अब कि ये कहाँ जाके, कौन से बिल में जाके छुपता है, ये तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग को दिख ही जाएगा। वही पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय, उसका कहना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वही प्रधानमंत्री, ऐसा ही प्रधानमंत्री हमको मिलना चाहिए था, ना कि हमारे जैसा जो प्रधानमंत्री हो तो सिर्फ नाम के हैं, जो मुल्क जो है वो चला रहा है हमारा आर्मी चीफ, जो कि अपने आप कोई खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है, अपने आप कोई जोकर बना लेता है, अपने आप कोई सब कर लेता है। इसमें तो आवाम का कोई हाथ ही नहीं है। तो पाकिस्तान की आवाम जो है काफी ज्यादा निराश है अपने प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ से। पाकिस्तान की आवाम तो बड़ी ही परेशान है कि भाई महंगाई इतनी हो गई है जब से ये सब जंग होने लगी है,
और हमारी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ है और फौज है, ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं भारत का। बल्कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स, ड्रोन्स दागते जा रहा है और हमारा नुकसान बढ़ाता जा रहा है और हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पानी रोक दिया, पानी से पूरी आवाम जो है बौखला उठी है। इस समय इतनी क्राइसिस है पानी की पाकिस्तान के अंदर की पूछने को नहीं है। न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया तो पाकिस्तान का जो तय है खत्म होना अब तो। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।